Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of rectangular component of vector. अगर आप लोगों को याद हो बेटे कि तो हमने एक टाइप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर की जो तीन टाइप थी उसके अंदर से एक टाइप हमने छोड़ दी थी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। वो इस वजह से छोड़ी थी क्योंकि उससे पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड उसके उससे एक न्यूमेरिकल भी हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया। तो आज की क्लास में हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर विच इज़ थर्ड टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या करना है, बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर में भी आपने जो है वही सारे रिलेशन ड्राइव करने हैं जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ड्राइव किया। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपके पास सिंगल वेक्टर था, लेकिन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर में रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर में आपके पास दो वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि दो वेक्टर हैं, एक को आपने वेक्टर a1 और एक को आपने वेक्टर a2 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर्स आ जाएं, ठीक है, तो उनकी एडिशन बेसिकली क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और किस तरह से इसको ऐड करेंगे, उसके बाद अगर दो वेक्टर्स होंगे तो उनका जो है रिजल्टेंट किस तरह से फॉर्म करेंगे, और वो रिजल्टेंट जब आपने फॉर्म कर लिए तो फिर इनके रिलेशन, इनके मैग्नीट्यूड्स के रिलेशन, मतलब कि आपके पास ये जो दो वेक्टर्स हैं इनसे आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या फॉर्म होगा, उसका रिलेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। फिर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे। फिर इनके रिजल्टेंट और इनकी जो है वो एंगल की डायरेक्शन किस तरह से, एंगल या डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे रिजल्टेंट की, वो हम यहाँ पे जो है वो सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इसकी डायग्राम प्रॉपर देखनी है कि किस तरह से इसकी डायग्राम जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है, किस तरह से हम वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करके जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फॉर्म करेंगे। तो आपने सही से समझना है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन आगे सॉल्व करने में ना हो। तो आगे डेरिवेशन जब हम इसकी करेंगे तो एक टॉपिक और जो है वो यूज़ होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर का, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो आगे प्रॉपर जो है हम डिस्कस करेंगे। इस वजह से यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा हिंट देकर आप लोगों को बता दूंगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का क्या काम है। तो बेसिकली स्टार्ट करने चलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको डायग्राम से। किस तरह से आप देख सकते हैं आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर एक को आपने a1 का नाम दिया हुआ है, एक को a2 का, और विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस जो वेक्टर a1 का एंगल है इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं θ1 का। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस वेक्टर a2 का जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे θ2 का, ठीक है बेटे। तो ये वेक्टर a2 का विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस θ2, और वेक्टर a1 का θ1 और θ2 दो एंगल्स यहाँ पे आपने नाम दे दिए। फिर वेक्टर a2 को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके जाएंगे। वेक्टर a2 की टेल को वेक्टर a1 के हेड से आपने ज्वाइन करना है। बस आपने वेक्टर को ऐसे मूव करना है कि इसकी एंगल में कोई चेंज ना आए, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आप वेक्टर a2 को मूव कराएंगे और a1 के हेड से यहाँ पे आपने ज्वाइन करना है। आप ज़रा देख लीजिएगा कि वेक्टर a2 को मूव कराना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेक्टर a2 को मूव कराया और मूव करा के यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन कर लिया। वेक्टर a2 को वेक्टर a1 के हेड से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। जब वेक्टर a2 को, ठीक है, मूव कराया, वेक्टर a1 के हेड से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पे मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आ गया वेक्टर a, और रिजल्टेंट वेक्टर आप देख सकते हैं टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर वो टेल टू टेल और हेड टू हेड जो है वो ज्वाइन हुआ, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसको आपने यहाँ पे थीटा का नाम दे दिया। तो वेक्टर a1 का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस θ1, वेक्टर a2 का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस θ2, और ये जो आपने वेक्टर a1 और a2 को ज्वाइन किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, वेक्टर a आपको यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हुआ ये किस तरह से फॉर्म हुआ आप देख सकते हैं कि वेक्टर a2 को जो है वो a1 के हेड से ज्वाइन किया तो एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हुआ, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस इसको यहाँ पे आपने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक तो आपने जो है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ज्वाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म कर लिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनके कॉम्पोनेंट्स बनाने, वेक्टर a1 और a2 जो दो अलग अलग आपके पास
वेक्टर्स से इनके कंपोनेंट्स बनाने और इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल भी ज्वाइन करना है। जब इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो हम कंपोनेंट्स बना के बाद में ज्वाइन नहीं, डायरेक्ट ही जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन वेक्टर पढ़ के आए तो यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे वेक्टर ए बनता, इसका विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो यहाँ पे वेक्टर A1 x कहलाएगा। आप देख सकते हैं वेक्टर A1 का जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मैंने कंपोनेंट बनाया A1 है, तो A का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होता है AX, लेकिन A1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा A1x। और वेक्टर A1 का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा, फिर उसको एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके जाएं। मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वेक्टर A1 का जो कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस यहाँ पे बनेगा, मैं इसको डायरेक्ट एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आ, और यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट मुझे बनाना था A1 का A1y, लेकिन मैं डायरेक्ट ही मूव कराते हुए आगे ले गया और वेक्टर A1x के हेड से वेक्टर A1y की टेल को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे मैंने वेक्टर A1 का वर्टिकल कंपोनेंट बना लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि वेक्टर A1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे बना, ठीक है, A1x, और वेक्टर A1 का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे बनना था A1y, जो मैंने बना के मूव कराना था, मैंने डायरेक्ट ही मूव करा के यहीं पर ही बना दिया वेक्टर A1y। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में कि A1y आपने वेक्टर बनाया था, उसको फ्री वेक्टर मूव कराते हुए लेके आए थे, Ax के हेड से ज्वाइन किया, तो मैंने डायरेक्ट ही A1x का जो वेक्टर मतलब A1x जो कंपोनेंट है इसके हेड से मैंने A1y को ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास A1 के दो कंपोनेंट A1x और A1y आ गए। अब आप ज़रा देखें कि वेक्टर A1 के दो कंपोनेंट्स A1y और A1x और A1y आपने यहाँ पे बना लिए। अब जो है वेक्टर A2 के कंपोनेंट्स बनाने जा रहे हैं। किसके बनाने जा रहे हैं? वेक्टर A2 के। तो वेक्टर A2 के कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? अगर वेक्टर A2 यहाँ पर होता, ठीक है, ओरिजिन पे, तो इसके जो कंपोनेंट्स यहाँ बनते A2x A2y, लेकिन अब वेक्टर A2 को मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आ गए हैं, तो इस वजह से अब इसके कंपोनेंट्स भी यहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, A2x, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, A2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपने वेक्टर A2 जो है इसके दो कंपोनेंट्स बनाए। कैसे? एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बना, यहाँ से वेक्टर A2 स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट बनाया A2x, और एक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कंपोनेंट बना लिया, जिसको आपने यहाँ पे क्या नाम दिया, A2y। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया कि वेक्टर A2 था, एक कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A2x, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस A2y। अब क्या करेंगे, आपने जब दोनों के वेक्टर A1 के दो कंपोनेंट A1x और A1y बना लिए, वेक्टर A2 के दो कंपोनेंट A2x और A2y बना लिए, अब आपके पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट फॉर्म नहीं हो रहा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट फॉर्म करने के लिए वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराएंगे। कैसे? वेक्टर A1y इसको फ्री वेक्टर मूव कराते हुए और आगे लेके चले जाएं। जब वेक्टर A1y को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आ जाएंगे तो ये A1y यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे A2x है, A2x को मूव कराते हुए नीचे लेके आ जाएं। जब A2x मूव होके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा A2x। तो A2x को मूव कराते हुए नीचे लेके आ गए एज अ फ्री वेक्टर, और A1y को मूव कराते हुए आगे लेके चले गए। तो आपने देखा एक कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। किस तरह से फॉर्म हुआ आप देख सकते हैं। पहले आपने वेक्टर A1 के दो कंपोनेंट A1x और A1y, फिर वेक्टर A2 के दो कंपोनेंट A2x और A2y बनाए, फिर A1 को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, फिर A2x को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट था वेक्टर A, ठीक है, तो इसके भी तो कंपोनेंट्स बनेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर A है, इसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा AX, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा AX। देख लीजिएगा यहाँ पे दोबारा हम बना लेते हैं इसको,
ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बना ए एक्स, वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ए वाई। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि वेक्टर ए था, इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बना ए एक्स, ठीक है। वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट बना ए वाई। वेक्टर ए कैसे आया था, इधर देखें, वेक्टर ए आया था, वेक्टर ए कैसे आया था, वेक्टर ए आया था वेक्टर a1 और a2 को ऐड करा के। आप देख सकते हैं वेक्टर a1 और a2 को जब आपने ऐड कराया तो वेक्टर a मिला। फिर आप ज़रा देखिएगा कि जो वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax बनाया है, ये ax किसके बराबर है, a1x और a2x। वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax बना तो ये ax किसके बराबर है, a1x और a2x के। तो वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax जब फॉर्म हुआ वो किसके बराबर आ गया, a1x प्लस a2x। आप देख सकते हैं वेक्टर a का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax फॉर्म हुआ, ठीक है, बराबर आ गया किसके, a1x और प्लस a2x के। तो जिस तरह से वेक्टर a बराबर है a1 प्लस a2 के, इसी तरह से वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax किसके बराबर होगा बेटे, a1x प्लस a2x के। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं वेक्टर ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेक्टर ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई किसके बराबर है, a1y प्लस a2y, a1y प्लस a2y, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर a बराबर है a1 प्लस a2, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax बराबर है a1x प्लस a2x के। तो और वेक्टर a का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ay किसके बराबर है, a1y प्लस a2y की। अपनी मर्जी से हमने कंडीशंस नहीं लिखी हैं, वैल्यूज़ नहीं लिखी, इक्वेशन नहीं बनाई हैं, ये हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देख के वेक्टर a कैसे आया, a1 प्लस a2 को ऐड करा के। तो ax कैसे आया, ax किसके बराबर है a1x प्लस a2x के, और ay किसके बराबर है a1y प्लस a2y के। यहाँ तक आके डायग्राम जो है आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, ये कुछ मैंने रिलेशन बना लिए यूज़ करने के। अब आपने क्या करना है, वही जो रेजोल्यूशन वेक्टर में काम किया था वही सारे काम यहाँ पे करना है। रेजोल्यूशन वेक्टर में 4 रिलेशन ड्राइव किए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड लास्ट वन इज एंगुलर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट जो है वो 4 रिलेशन हमने ड्राइव किए थे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी 4 रिलेशंस आपने यहाँ पे ड्राइव करने हैं। आइए हेडिंग डाल दें डेरिवेशन के, लेकिन डेरिवेशन से पहले एक छोटी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, मतलब डायग्राम को आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, तो डेरिवेशन से पहले एक्सप्लेनेशन के हेडिंग डाल दें और एक्सप्लेनेशन लिखना इसकी स्टार्ट करें। अच्छा बेटा, तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे क्या, कंसीडर 2 वेक्टर्स a1 एंड a2, कंसीडर 2 वेक्टर्स a1 एंड a2, consider 2 vectors a1 and a2 are starting from same point. Consider 2 vectors a1 and a2 are starting from same point, full stop. According to the diagram, vector a1 and a2 are added by head to tail rule. According to the diagram, vector a1 and a2 are added by head to tail rule and form a single resultant vector a single resultant vector a। तो जहाँ आप लोग a1 a2 लिखेंगे उनके ऊपर एरो हेड आएगा, जहाँ वेक्टर a लिखेंगे उसके ऊपर भी एरो हेड आएगा, ठीक है बेटे। फिर आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, in this case the horizontal component of vector a is ax, in this case horizontal component of vector a is ax and vertical component of vector a is considered as ay, and vertical component of vector a is considered as ay, and vertical component of vector a
इज़ कंसीडर्ड एज ए वाई। ठीक है बेटे, फुल स्टॉप। यहाँ तक आगे आप लोगों की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की। डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, वही आपने सारे पुराने काम करने कि भाई चारों रिलेशन ड्राइव करने हैं। सबसे पहले हम रिलेशन ड्राइव करेंगे किसका, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे बेटे, ए एक्स। तो आपने ए एक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। ए एक्स का मैग्नीट्यूड हम पहले भी तो फाइंड करके आए हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेटे। वहाँ पे एक वेक्टर था, अगर दो वेक्टर्स आपके पास आ जाएं और हेड टू टेल रूल अगर आप ज्वाइन करें उनको, तो उससे फिर उसके मैग्नीट्यूड जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, फिर उसके मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या आएगा, वो आपने यहाँ पे जो है वो क्या करना होगा, ड्राइव करना होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। ज़रा देख लीजिएगा किस तरह से ड्राइव करते हैं। आपने डायग्राम में एक कंडीशन लिखी कि वेक्टर ए एक्स बराबर है ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के। ठीक है, यही आपने लिखा कि ए एक्स किसके बराबर है, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर ए एक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई ए एक्स जो है वो बराबर है किसके, ए वन एक्स के प्लस ए टू एक्स के, तो अब ये क्या फाइनल रिलेशन आ गया, नहीं, ये तो वेक्टर फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा देखिएगा। इनका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर ए एक्स बराबर ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के, तो ये वेक्टर फॉर्म से इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना है। पहले तो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना है। तो वेक्टर फॉर्म से जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आते हैं तो बेटे हम उसको उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का, फिर हम आगे चलेंगे। फिर हम जो है वो, ताकि जब रिलेशन ड्राइव करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट मीन्स वन। ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड या यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, वो हर वेक्टर का एक सब वेक्टर होता है। अब यहाँ पे आपने जो है वो एक डिस्कस करना है कि सपोज करें ये आपके पास x है, ये y है, और ये z एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ठीक है, एक वेक्टर आपके पास वेक्टर a। ठीक है, अब आपने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड, तीनों के अकॉर्डिंग। तो अगर हम वेक्टर ए का कंपोनेंट बनाएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा, ए एक्स। वेक्टर ए का कंपोनेंट बनाएं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्या बनेगा बेटे, ए वाई। वेक्टर ए का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए जेड। ठीक है, फिर इनके यूनिट वेक्टर्स क्या, कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर फॉर्म हो रहा होता है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे, जे हेड, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के हेड। तो बेसिकली आई के लिए, एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है वो जे, और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो के। तो आई जो है वो किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, और जे जो है वो वाई एक्सिस के लिए, और के जो है वो जेड एक्सिस के लिए।
अब ये यूनिट वेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि बड़ा टॉपिक है। हमने आगे जाके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और उसके जो है वो एग्जांपल्स के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर के बाद हमने यूनिट वेक्टर ही पढ़ना है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लेंगे, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में ला सकें। ठीक है, जो आपके पास वेक्टर है उसको वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में ला सकें। इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है कि यूनिट वेक्टर को हम, जैसे यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और करके इस तरह से लिख लें वेक्टर ए डिवाइड बाय ए। तो मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं मैग्नीट्यूड, तो एरो हेड हटा दें वेक्टर क्वांटिटी से, या वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये दो स्ट्रेट लाइन मॉड के साइन एब्सोल्यूट के साइन लगा दें, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहते हैं, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर, ये ए हेड जो है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ये ए हेड मतलब हर वेक्टर का एक सब वेक्टर होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ए हेड, वेक्टर बी है तो उसका यूनिट वेक्टर स्मॉल बी हेड, वेक्टर सी है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा स्मॉल सी हेड। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला देखें, इसको फॉलो करें कि भाई ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, की बात है। ये ए नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए हेड इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ए नीचे डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया यूनिट वेक्टर से, कि वेक्टर ए को अगर उसके यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। या वेक्टर फॉर्म से अगर यूनिट मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना है तो क्या करें, वेक्टर फॉर्म से अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना है तो उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करा दें, यूनिट वेक्टर से। तो वेक्टर फॉर्म से किस में आ जाएगा, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, ठीक है बेटे आई हेड, और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे हेड, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है के हेड। और किसी वेक्टर पर्टिकुलर बात करेंगे, भाई वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए हेड होगा, वेक्टर बी है अगर कोई आपके पास वेक्टर बी है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा बी हेड होगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यूनिट वेक्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस आपने ये एक फॉर्मूला बना लिया कि वेक्टर ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए मतलब वेक्टर फॉर्म से अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करा दें, यूनिट वेक्टर से। और आपने यहाँ पे ये सीख लिया कि भाई एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई हेड होता है, जेड एक्सिस का के हेड और वाई एक्सिस का जे हेड होता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में इनको आपने किस में लेके जाना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना है तो क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना होगा। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराने के लिए यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर आपने यहाँ पे सीख लिया, ये आपके पास एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हैं, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई हेड होता है, वो लिखा हुआ वहाँ पे देख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाना है तो आपने क्या करा, वेक्टर ए एक्स था मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले आए, ए एक्स इंटू आई हेड, ए वन एक्स इंटू आई हेड प्लस ए टू एक्स इंटू आई हेड। ठीक है बेटा, आपने देखा कि मैग्नीट्यूड का रिलेशन चाहिए तो वेक्टर फॉर्म थे आपके पास, वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लाया, वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में किस तरह से लेके आए, आपने क्या करा यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ए एक्स का यूनिट वेक्टर आई, ए वन एक्स का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर चाहे 1 और 2 हो, आई हेड है तो 2x के लिए भी यूनिट वेक्टर क्या यूज़ हुआ आई हेड। तो आपने देखा वेक्टर साइन मतलब एरो हेड जो है वो यहाँ से क्या हो गया ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपने देखा जैसे ही एरो हेड ख़त्म हुआ मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो दोनों में क्या सेम है, आई हेड सेम है। इन दोनों में से आई हेड को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। तो आई हेड से आई हेड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और ये इधर ले आके डिवाइड करें, तब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करें, या डायरेक्ट आई हेड से आई हेड को आपने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ए एक्स बराबर हो गया ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के। ए एक्स अगर बराबर है ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के तो बेटे फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए एक्स किसके बराबर था, ए कॉस थीटा, ए एक्सिस के बराबर था ए कॉस थीटा के। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रेफरेंस यूज़ करते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे कि अगर ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के तो ए वन एक्स किसके बराबर होगा, ए वन कॉस थीटा वन के, और ए टू एक्स जो है ए एक्स बराबर है ए कॉस थीटा के तो ए टू एक्स किसके बराबर होगा, ए टू कॉस थीटा टू के। और ये आपके पास
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया कि ax बराबर a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2। ठीक है बेटे, तो ये आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड करने जाएंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा बेटे, तो अब हेडिंग डाल देंगे, किसका रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ए वाई का मैग्नीट्यूड जो है वो अब हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए वाई किसके बराबर है, ए वन वाई प्लस ए टू वाई। ए वाई किसके बराबर है, ए वन वाई प्लस ए टू वाई के। तो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेटा वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, जे हेड। तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे हेड, तो ए वाई इंटू जे हेड, ए वन वाई इंटू जे हेड, ए टू वाई इंटू जे हेड। तो आपने देखा वेक्टर फॉर्म से किस में ले आए हम इसको, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। फिर यहाँ से जे जो है वो कॉमन आ जाएगा, ए वाई इंटू जे हेड कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, ए वन वाई प्लस ए टू वाई। जे हेड से जे हेड क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल। तो ए वाई बराबर है ए वन वाई प्लस ए टू वाई। फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रेफरेंस यूज़ करेंगे। फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा के। तो बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए वाई की जगह ए साइन थीटा। मतलब ए वाई का तो रिलेशन फाइंड करना एज इट इज़ रहेगा, ए वन वाई आ जाएगा, ए वन वाई बराबर है ए वन साइन थीटा वन के। और ए टू वाई किसके बराबर हो जाएगा, ए टू साइन थीटा टू के। यहाँ तक आके आपने वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन जो है वो भी ड्राइव कर लिया कि ए वाई बराबर है ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू के। फिर आपने जब वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन ड्राइव कर लिया, तो अब जो है वो यहाँ पे किसका रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करने जाएंगे। आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बाद हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ड्राइव किया था, तो अब यहाँ पे भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ड्राइव करेंगे। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है बेटे, ए। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे आपके पास, रिजल्टेंट आप देख सकते हैं वेक्टर ए है। तो रिजल्टेंट के लिए जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में फॉर्मूला था, रिजल्टेंट के लिए जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में फॉर्मूला था वो क्या था, वेक्टर ए बराबर है क्या, रिलेशन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से जो रिलेशन ड्राइव किया था क्या था बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला था कि वेक्टर ए किसके बराबर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बेटे रिजल्टेंट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का रिलेशन ड्राइव करेंगे तो वो किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बेटा ए एक्स की वैल्यू तो फाइंड की भी है ना, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, क्या है, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू। और ए वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू। बस वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखें क्या आता है इसका आंसर, कि वेक्टर ए जो है वो एज इट इज़ रहेगा, रूट जो है वो भी यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ए एक्स की जगह ए एक्स की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए एक्स का स्क्वायर था तो ए एक्स की जगह आपने पूरी वैल्यू लिखी और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। फिर बीच में आप देख सकते हैं किसका साइन है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़। फिर ए वाई, तो ए वाई की जगह पूरी ए वाई की वैल्यू आ जाएगी। ए वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू
साइन थीटा 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ए वाई का होल स्क्वायर था, ए वाई का स्क्वायर था, तो ए वाई की जगह आपने पूरी ए वाई की वैल्यू पुट की और उसका होल स्क्वायर लगा दिया, और ये आपके पास जो है वो फाइनल रिलेशन आ गया। किसका रिलेशन आ गया बेटे? ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया। ठीक है बेटे, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव कर लिया कि ए बराबर है रूट ए वन कॉस थीटा 1 प्लस ए टू कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस ए वन साइन थीटा 1 प्लस ए टू साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आपने जैसे ही मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिलेशन ड्राइव कर लिया, तो फोर्थ रिलेशन क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसका एंगल मतलब थीटा या डायरेक्शन मतलब एंगल वही थीटा, इसका रिलेशन जो अब आपने ड्राइव करना है। तो डायग्राम आप लोगों ने बना ली होगी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है वो हम एंगल का रिलेशन जो है वो ड्राइव कर सकें। अच्छा बेटा, तो एंगल का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे, फ्रॉम फॉर डायरेक्शन या एंगल ऑफ और डायरेक्शन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का एंगल या रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या कहलाती है बेटा? थीटा। और थीटा का रिलेशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या ड्राइव किया था? थीटा का रिलेशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग ड्राइव किया था कि ए वाई अपॉन ए एक्स, कि थीटा बराबर है tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो बेटे यहाँ पे ए वाई और ए एक्स की वैल्यू तो फाइंड की हुई है, बस वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल का रिलेशन आ जाएगा। ज़रा देख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई की जगह ए वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं, ए वाई की वैल्यू क्या है? ए वन साइन थीटा 1 प्लस ए टू साइन थीटा 2, ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू ए वन कॉस थीटा 1 प्लस ए टू कॉस थीटा 2। ठीक है बेटे, ये आपने जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का एंगल मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है उसका रिलेशन भी आपने बेसिकली यहाँ पे ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें आपने जो है वो 4 रिलेशन ड्राइव किए, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड द एंगल या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है बेटे, तो इससे रिलेटेड आपके जो है बुक में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, यही रिलेशन जो है वो यूज़ होंगे, यही रिलेशन हमने यूज़ करने हैं, उसकी कैलकुलेशन करनी है। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों ने इन्हीं फॉर्मूला से ख़ुद सॉल्व करना होगा। ज़रा देखिएगा, तो बुक में आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 31 पे एग्जाम्पल 2.5 बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 31 पे एग्जाम्पल नंबर 2.5 आप लोग देख सकते हैं। वो बिल्कुल इसी टॉपिक पे इन्हीं फॉर्मूला से जो है वो सॉल्व होगी। ठीक है बेटे, तो एग्जाम्पल 2.5 है और पेज नंबर है 31। पास पेपर में आई हुई है। ठीक है, और मतलब पेपर में ये एग्जाम्पल आई हुई है। तो ज़रा देख लीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रैवल्स 200 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, एक जो है ऑटोमोबाइल है, कार है, वो 200 किलोमीटर ड्यू ईस्ट जो है टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ जो है उसने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर। देन 150 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री के एंगल से फिर नॉर्थ ऑफ
और नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन जो उसने ट्रैवल किया है 60 डिग्री के एंगल पे, कितना ट्रैवल किया है 150 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव वेक्टर। एंड में कह रहा है कि डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब एंगल फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब आपने ये रिजल्टेंट का रिलेशन और एंगल का रिलेशन जो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है। तो पहले तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस जो हैं ये पता होनी चाहिए, मतलब ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है बेटे। आप देख सकते हैं मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। वो कह रहा है कि ऑटोमोबाइल जो है उसने ट्रैवल किया है 200 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, 200 किलोमीटर जो उसने ट्रैवल किया है। तो ये 200 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जो है उसने ट्रैवल किया है। इसको आप यहाँ पे नाम दे दें A1 का, आपने इसको क्या नाम दे दिया, A1। फिर उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद वो 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, अब ये देखिए ये ईस्ट है नॉर्थ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन 60 डिग्री के एंगल पे उसने ट्रैवल किया है 150 किलोमीटर। इसको आप जो है वो A2 का नाम दे देंगे, A2 का मैग्नीट्यूड है। एंगल यहाँ पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री। अब बेटे ये A2 का एंगल है ना, इस वजह से मैं इसको क्या नाम दूंगा, θ2। और आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस A1 का एंगल क्या होगा। अब इधर देखें ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, इनके बिटवीन एंगल क्या है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और अगर कम कर दें क्या हो जाएगा 40 डिग्री, कम कर दें 30 डिग्री, और कम कर दें बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ले आएँ तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 का जो एंगल है मीन्स θ1 यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, θ1 क्या है बेटा 0 डिग्री। A2 150 किलोमीटर और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जब इन दोनों से एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे फॉर्म होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे आपने A का नाम दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं ना कि क्या करें, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपने एंगल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका मतलब आपने A का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, A फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। आप देख सकते हैं ये पूरा आपके पास A1 की वैल्यू 200, θ1 क्या हो गया 0, A2 150 किलोमीटर 150 और A2 क्या हो गया, θ2 क्या हो गया बेटा 60 डिग्री। A और थीटा आपने यहाँ पे फाइंड करना है। A का रिलेशन रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एंगल या डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डाटा मैं बना रहा हूँ, डाटा मैं बनाऊँगा, सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। डाटा देख लीजिएगा कि A1 200 किलोमीटर, A2 150 किलोमीटर, θ1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 0 आप देख सकते हैं, और θ2 60 डिग्री। और बेटे ये आपने फाइंड करना है, और एंड में इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब थीटा फाइंड करना है। इसके बाद आपने सॉल्यूशन की हिंट डालनी है, ये पूरा रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं A1 cos θ1 प्लस A2 cos θ2, A1 की जगह A1 की वैल्यू 200, cos θ1 की जगह θ1 0, A2 की जगह 150, cos θ2 θ2 की जगह 60 डिग्री। फिर A1 sin θ1, A1 की वैल्यू साइन एज इट इज़ θ1 की वैल्यू, बस वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करना है, और जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी जो है वो आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुटिंग है और 10 यूनिवर्स से की कैलकुलेशन से यहाँ पे एंगल का आंसर आ जाएगा। तो आई होप
कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ तक आके जो है वो आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग लाजमी देखा करें हर वीडियो की, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नई जो है वो आगे आने वाले लेक्चर या वीडियो की जो है कुछ न्यू अपडेट होगी तो वो आपको मिल जाएगी। कोई जो है लेक्चर में कोई ख़ास बात होगी तो उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखे करें, फिर लेक्चर जो है शुरू किया करें। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता लग जाए कैसे कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। और जो है जाते जाते फिर आप लोगों से भी बात करना है, वही बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो है वो बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड होगा ताकि सबसे पहले आप लोगों को वो अपडेट मिल जाए और आप लोग जो है वो लेक्चर जो है वो फिर अटेंड कर लें, लेक्चर जो है वो देख लें, ठीक है बेटे। बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।